ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब तड़फ जाएगी गणी और पुराना रंग था वो भी साथ, यो कचरा अड़े था बीच बीच में। तो परमात्मा ने अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहां से कहाँ जाना था? मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं? वहां के जो यात्री हैं कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है गोवर्धन की फेरी। अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अब से जाते थे क्योंकि वहां की राधा लड़की थी। राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। वहां ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। और जब राधे श्याम तो मिलना आया करती, गांव वाले उसने नो क्या करते हैं, गुंडी लड़की है, एक गैर पुरुष के पास जाती है, अरे बूढ़ा ना राधे ना कृष्ण, ये उसने पूजन लाएंगे। वो धर्मदास जी आंखों में आंसू भर के ऐसे रोए जैसे बालक की माँ मर जाया करे, बालक से के माँ बाप मर जाए, ऐसा अनाथ महसूस कर रहा है अपने आप को। और मैं कितना नीच हूं, भगवान सामने बैठे थे और देखो मैंने कैसे अपनी बकवाद से उनको खो दिया। अब वो कभी नहीं मिले, और वो मिले नहीं, और ये भक्ति में कर नहीं सकता, जीवन नष्ट हो गया भगवान मेरा। इस प्रकार वो चल पड़ा। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसी व्यवस्था बन गई जैसे किसी गरीब किसान की, और पकी पकाई खेती ने कोई लूट ले जा मेरा। अब वो कंगाल बालक भूखे मरते दिखे, इतना दुख है मुझे। तावा लीन बहे निर्वाणी, मग्न रूप साहेब सैलानी। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। कभी ऊपर ने देखा, भगवान ऊपर तो नहीं है, कभी इधर देखा, साइड में तो नहीं छुप गए, कहीं बैक घूम कर देखा, मेरे पाछा तो नहीं खड़े हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। दसों दिशा में देखा भगवान, किते दिख जा किसी प्रकार। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान मैंने तो आपको अपने जैसा मान लिया था। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जैसी देह तुम्हारी है ऐसी देह मेरी नहीं है। और वो कहते मैं विदेह हूं। धर्मदास जी कहते हैं आपके दिख देही, और किस विद साहेब आप विदेही। तब कहा था नरक परख कर देख धर्मदासा, हार्ड चाम नहीं मेरा मासा। ने बोला देख पकड़ के मेरे हाथ में, तेरे जैसा शरीर नहीं है। हम कितने अंधे हो गए, हमने भगवान निराकार मान रखा, परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैच ना कर पाई कि तो साधु संत होंगे, भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए। जब धर्मदास का विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आंखों सतलोक में देख लिया, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको।
हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था। हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पिया ना। मैंने तो आपको अपने जैसे मनुष्य जैसे शरीर धारी मान लिया था। हे परमात्मा कहाँ से ले गए, एक बार बता तो दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी से मिल जाओ ना आत्महत्या करूंगा। ए विधाता अब मैं जी नहीं सकता। वो साधना दे करने की नहीं, ये भगवान जिनको मैं भगवान मानने बैठा थे भगवान नहीं, लेकिन मेरी ही बकवाद ने आपको दूर कर दिया दाता। कहते हैं बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। आपने ऐसा अगम ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान सुना दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। आप तो परमात्मा हो दाता, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। तुम अवगत अविनाशी साईं, फिर मोको कब मिलो गुसाई। कम से कम इतना समय बता दो कि आप मुझे कब मिलोगे, तब तक इंतजार है कर लूं। अब थोड़ा सा वर्बली सुनाऊंगा। अब धर्मदास जी घर पर आगे, अपने घर बांधोगढ़ रोते रहते, बुरी तरह रोए। उसकी पत्नी ने सोचा, भगत जी ने तो अभी 2-3 महीनों माना था, अरे ये 10-15 दिन में वापस आएंगे, क्या बात है, रो क्यों रहे हैं। उनसे पूछा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो। और उस बोला नहीं था, जैसे आत्मा भड़का हो, जब जबान नहीं खुला करे कंठ भर जाता है, इतना बुरी तरह रो है। काफी देर अपनी मकान में कमरे में आके मुंदा गिर के, नुकती मुंह के बड़ गिर के, नो रो जैसे बालक बिलख्या करे। अब उसकी पत्नी भी बैठ कर रोने लगी। कोई घनी खराब घटना घट गई भगत के साथ है। तो उसने अपने आप में मन में सोचा, आमिनी नाम था उसकी पत्नी का। उसने सोचा कि भगत जी का किसी ने कोई रास्ते का खर्चे के जो पैसे ले गया था दान धर्म के, वो किसी ने चुरा लिए, और ये इसलिए वापस आ गया। ये धर्म कर्म का पक्का आदमी है, उसकी काली मान गया। और मैं भी थोड़ी कंजूस हूं, क्योंकि वो थोड़ी सी इस टाइप की थी। धर्मदास जी थे खुले हाथ के, धर्म करा करते थे, 10 रुपए लगाने होते तो 50 ला दिया करता। रिया नो क्या करती जी, धर्म भी हिसाब का होया करे, बालक भी पढ़ने हैं, जबकि धन का अंत नहीं था, इनका इतना धन था, पर कंजूस स्वभाव हमारा तो है ही अधिक, ऐसा है। तो उसने सोचा कदे ये इसलिए रो रहा हो, अभी मैं पैसे दोबारा मांगूंगा तो यार नाक चढ़ावेगी, इसलिए रो रहा हो कदे, और मेरे कारण इसका काम अधूरा रह गया और ऐसा बुरा हाल हो गया। तब उसने कहा, हे भगत जी, सेठ जी, भगवान ने आपका नरा धन दे रखा है, यदि किसी चोर लुटेरे ने आपका धन ले भी लिया होगा, और ले जाओ, कोई कमी है आपके घर में, कोई बात ना, आप और ले जियो धन, आप अपना काम पूरा करके। वो अपने हिसाब से सोच कर उसको सांत्वना देना चाहती थी। काफी देर रो रहा के जब मन हल्का हो लिया, बोलन जोगा गला होया, तब लगा बताने कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन नष्ट हो जाता तो कोई बात ना, मैं आपसे प्रार्थना करके जैसे तैसे अपना फेर काम कराता। आज मेरा वो धन खत्म हो गया, वो मुझे मिला नहीं और मैं जीव नहीं। फिर उसने आमिन जी के पूछने पर धीरे धीरे सारी कथा सुनाई। तब आमिनी जी कहने लगी, आप बिजनेसमैन होके, बनिए होके और सौदा चूक गए। तो धर्मदास कहने लगा कि पहली बार गलती हुई है मेरे से, या नहीं तो पहले तो जैसे कोई भी साधु संत आ गया उससे के चरण पकड़ने, दान देना, जो वो कहे वही सुन लेना, जहां कोई भी बता दे। पहले इस ज्ञान से पहले आप जहां भी गए हो,
जिसने जो बता दिया वो सारी सच्ची मानी। और जब से ये ज्ञान आपके सामने किसी ने रखा, एकदम यू मन अड़ियल घोड़ा हो जाए, 100 ऑब्जेक्शन पैदा करेगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और पहले सारे अटपट सुन रहे, वो कैसे, वो काल प्रेरणा थी। और यहाँ काल के बैक लगे है गेर, तो यहाँ थोड़ी सी देर यू अटपट करे है, लेकिन इसका आगे के बसाओ भगवान के आगे इसकी। तो सारा कम बताने पर वो कहने लगा जी पहली बार धोखा खाया मैंने, इसलिए तो रो रहा हूं मैं। पहले तो सबकी मान्या करता और उनकी सारी बात सच्ची, और 2-3 बार मेरे साथ घटना घटी, फिर भी मेरा बुद्धिमानी है। अब आमनी देवी कहने लगी इतना निर्मल ज्ञान है, आप बताओ मेरे असर हो गया इस बात का। उनसे सुना हुआ, और उनसे मुंह से सुना होगा, आपका तो पत्थर के सारदे हो गया। फिर तो आपका असर नहीं हुआ। बोला असर तो हुआ था, पर बेरानी की बीमारी थी मेरे, फिर उक चुक हो जाती, कोई बात ऐसी निकल गई मेरे मुंह से, वो चले गए। अब वो मिला नहीं, मैं जीऊं को नहीं। आमनी देवी बोली देख रामकृष्ण कुंड से अपने रिश्तेदार थे, इनकी कथा सुनी, इनकी महिमा सुनी थी, तो इनको पूजा थे। और जब भगवान मिलन लग रहे, सारी बात साची, सब गीता में साची बताओ आप, पुराणों की सारी कहानी। कहने का भाव ये है, 6 महीने बीत गए। धर्मदास सुबह बैठते, ना कोई काम काज करे, सुबह बैठ जा अपने घर से बाहर अपने दरवाजे पे, गली में झांके नु देखे महात्मा आगे, कभी बाहर बनी में घूमने चला जा, कि साधु संत का जिक्र सुने वहां पहुंच जावे। एक संत आ गया, बाहर बैठ गया गांव से बाहर, उसका बहुत चर्चा हुई, बड़े पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं, नगर के लोग जान लगे। धर्मदास भी चला गया, कहते महाराज जी आ गए हो भगवान। अब वहां जाकर साधु से प्रश्न किया कि महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? अब वो कहने लगा नहीं, ये तो अजरो अमर है, ये तो अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये है वो है। धर्मदास जी ने प्रश्न तो इसलिए किया था, हो सकता है भेष बदल कार्य हो तो उस ज्ञान से पता लग जाएगा। तो लगा जब वो पुरानी बकवाद करने, उठ कर चाल पड़ा, बोला है रॉन्ग नंबर हो गया थे, वो को नहीं, वो संत नहीं है, वो तो ये ज्ञान बोल रहे नहीं। इस प्रकार उसके 6 महीने रोते रोते पतला सा हो गया, सूख के। आमनी ने सोचा यू मरेगा, बताइयो बहुत बुढ़ी बड़ी भगवान मारे गेलते हैं। परमात्मा ने प्रेरणा दी आमनी देवी में। उसने पूछा अपने पति से, धर्मदास जी से, कि भगत जी कोई वार्ता हुई हो, कोई कारण बताया हो, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो? आपकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तब धर्मदास को याद आया कि भगवान ये कहते हैं जहां भी कोई धर्म भंडारे धार्मिक यज्ञ मेरे नाम से होते हैं, वहां मैं अवश्य पहुंचता हूं धर्मदास। ना तो यू काल इन अच्छे कर्म न होने को नहीं दे, कहीं पर भी आग लगवा दे, ये सर नालायक है, क्योंकि ये तो चाहता है ये भक्तिहीन हो जा, और मैं वहां पहुंच जाता हूं। जैसे आपने ऋग्वेद के अंदर देखा कि वो भगवान हमारे धार्मिक युगों में बिजली जैसी गति से एक क्षण में वहां पहुंच जाता है। और स्वयं सुख संवेद में परमात्मा कहते हैं जहां जन की महिमा सुनु ताम गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। आमनी ने कहा फिर तू एक धर्म यज्ञ कर ले और सारा बुनियादी करवा दे, सब जगह संदेशे भिजवा दे साधु संतों के पास। आमनी ने एक दिन का कहा, हमने 3 दिन का रख दिया भंडारा। 3 दिन के लिए धर्म यज्ञ शुरू करवा दी और सब जगह दूर दूर संदेशे भिजवा दिए। निश्चित समय को साधु संत आने लगे, भोजन खा और चले जा। और धर्मदास ने देखे सबको ध्यान से, शाम होगी पहले दिन, वैसा मायूस फिर हो गया। सुबह फिर उमंग जागी कि आज तो हो सकता आ जावे। दूसरे दिन भी नहीं आए, सारी रात बैठ के काटी, रो आँखों पानी पड़े। अगले दिन सारा सुबह भंडारा कर दिया, नहीं दिखे। आफ्टरनून होगी, दोपहर के बाद मन में फाइनल फैसला कर लिया, यदि परमात्मा आज नहीं आए तो आपका दास संसार में नहीं रहेगा। ये रोज का
संकट मेरे पे झेला नहीं जाएगा, ये भंडारा खत्म होते ही आत्महत्या करूंगा, बस फाइनल कर लिया उसने। वो तो अंतर्यामी है, अकाल ही विनाश करावेगा। अब थोड़े से भक्त रह रहे थे, नो बाहर गली में अलग सा स्थान था उसका, एक बहुत सुंदर, उसमें बाग बोग सा था, वहां भंडारा कर रखा था। एक कदम का पेड़ था वहां पर, वहां से 100 फुट की दूरी पर जहां वो भंडारा उसका चल रहा था, उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा का रूप बना के विराजमान हो गए। धर्मदास जी देख रहा था, इधर उधर दृष्टि गई कि वो कौन बैठा है। जाकर देखा, ओए होए होए, ऐसे चपट गए जैसे माँ का बालक चपट जाया करे, कदीप का छोड़ जा मनया। रो बुरी तरह, हे भगवान गलती होगी, माफ करो मुझ नीच को, अक्षमा करना मेरे दाता, अब के जो तुम कहोगे सारी मानूंगा, आप घर पर चलो मालिक। तो परमात्मा ने कहा कि तू इनको सबने विदा कर दे, जितने रह रहे हैं इनका आगे मेरा जिक्र ना करिए, अब ये बताना नहीं, इनको बताना इसलिए नहीं चाह रहे थे परमात्मा कि ये 5-4 आड़े बैठ जाएंगे, फिर मैं कुछ कहूंगा ये उल्टा ठोक देंगे खूटा इसका, यानी इसको सिरे चढ़न नहीं देंगे ये नकली ज्ञान वाले। इसलिए कहा इन्हें तू डेगा सब ने विदा कर दे, भोजन करा जैसे भी कर रहा है। सारा फटाफट कर दिया, फिर 2 मिनट में चाह चढ़ गया और घर ले आया। अपनी पत्नी से कहता है, आज आमनी, आज मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। दामिनी ने परमात्मा को बैठने के लिए स्थान दिया, एक एक पैर पकड़ दिया दोनों ने। अब आमनी देवी कह रही है कि हे महाराज जी, आपका भगत तो बड़ी नरमात्मा का था, आपके तरफ में ये तो बुरी तरह रोए गया, मैं सांत्वना देती रही, नहीं तो मर लेता। हे भगवान, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपना आपका बच्चा, ये होगी थी गलती बच्चे पे। परमात्मा ने कहा, आमनी देवी बेटी, इसका लोहा गर्म कराया मैंने, जैसे पहले मैंने बहुत कुछ समझा लिया पर इसके अंदर काल विद्यमान था, अब इतना गर्म कर दिया, जैसे लोहे को गर्म पूरा गर्म कर दिया जाओ फिर उसको चोट लगाई जाए तो जो कारीगर चाहता वो बना करे, और ठंडे लोहे का कितनी घण मार ले उसका कुछ नहीं बनता। अब इसका लोहा गर्म करा बेटी, मैं साथ था इसके, मरण दूं था नो मैं इसको। तब उन्हें तो ये वकील बन रहा था इस काल का, इसलिए आज यो सारी सुनेगा मेरी। धर्मदास जी बोला, जी कति सारी सुनूंगा, सारा ज्ञान फिर बताया मालिक ने। फिर लास्ट में ये क्या कहता है, हे महाराज जी, आपकी सारी बात सच्ची, एक बार वो आज तक किसी ने बताया नहीं, वो लोग दिखा दो सतलोक आप जहाँ रहते हो, फिर तो मैं कति पक्का मान जाऊंगा। देख तेरा गजब भैया, हमारी सी बुद्धि हो रही है। अब परमात्मा ने देख लिया ये तो वहीं फेर खड़ा है, बता इसका क्या करूं। ने बोला चल बेटा सतलोक चलते हैं। अब वो जब तो परमात्मा चले गए, फिर थोड़ी कुछ दिन के बाद धर्मदास जी ने दिखे और ने बोला चल भाई सतलोक ले चलता हूँ। वह शरीर तो वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गई। अब जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसाड़े और ये कबीर पंथी सारे नो कहे ऊपर सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर प्राणी मधु परमहंस जैसा जम्मू वाला कबीर पंथी नकली, यो इसने थोड़ी चतुरता दिखा रखी है कि वहां प्रकाश ही प्रकाश ऐसा ही है, वही सतलोक है, प्रकाश ही वही अमरलोक है, वही सार शब्द है, वही सतपुरुष है। और उसमें जीव आत्मा जैसे डॉट सी घूमा कर ना, बिंदु से घूमा उसके अंदर, जैसे मछली उस पानी में ये अकल थी इनकी। धर्मदास जी को वहां लेकर गए कबीर सागर के अंदर, अब इतना समय नहीं है, फिर कभी दिखाएंगे। ज्ञान प्रकाश एक चैप्टर है, ज्ञान प्रकाश, उसके अंदर 57 पृष्ठ से लेकर 59 पृष्ठ तक, वैसे तो 42 से शुरू हो जाता पूरा प्रकरण उनका, लेकिन इसमें काफी हमारा मतलब हल हो जाता है। जब परमात्मा लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से उसको साथ में, और सतलोक में जब प्रवेश किया, वहां
परमात्मा का जो निज स्थान है, जहाँ राजा की तरह विराजमान होते हैं, उस गेट के ऊपर एक गेट कीपर था, द्वारपाल था। उससे कहा, परमात्मा ने संकेत कर दिया, बोलिए ना, और कहा कि इसको भाई हंस है नीचे से, इसको भगवान के दर्शन करा के लाओ। अब उस द्वारपाल ने और दूसरों को बुला, कहा भाई भगत आए हैं, इनको भगवान के दर्शन करा के लाओ। परमात्मा दूसरी साइड से जाकर बैठे उसी सिंहासन पर, पूरे सिर पर छत्र, सिर पर मुकुट और बहुत सुंदर सिंहासन, और भगत वहां सारे जितने भी हंस हैं मनुष्य सदृश है, नर और नारी रूप में है सब, लेकिन वो शरीर हाड़ चाम का नहीं है, वह जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो जाकर देखा धर्मदास ने कि ये है भगवान, रखा यही है, ये तो नीचे से मेरे साथ आए वही है, कि वही है, सारा कुछ यही है। जब धर्मदास रोया, बोलो सतगुरुदेव। फिर धर्मदास जी को वापस छोड़ा। 3 दिन और 3 रात ऊपर घुमाते रहे। पीछे से धर्मदास जी को अचेत देख के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, झाड़े झपटे लगाने वाले बुला लिए, डॉक्टर वैद्य बुला लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। जब वापस आत्मा छोड़ी, धर्मदास जी में बैठे एकदम उठ कर खड़े हो गए, और सारे देखे ये रिश्तेदार कैसे आ गए। तो उन्होंने बताया, आप अचेत हो गए थे, क्या हो गया था आपको, कहाँ गए थे। धर्मदास ने कहा कि क्या हो गया था। मैं फिर उसको ध्यान आया करो तेरे की, अगर वो वहां कोई भी ना मिलता, नौका न सचेत हो जाता, उन्होंने सोचा मैंने सपना आ गया, और तो उसने देखा क्या हो गया था मुझे, कि तू पता नहीं क्या हो गया था तेरे। तब उसको याद आया करो तेरे की, मैं तो ऊपर भगवान देखा, और उस परमात्मा ने कहा है काशी में रहता हूं मैं, धानक दुलाए रूप में। वहां से चलकर फिर वहां पहुंचे, वहां देखे न्यो के न्यो चरणा में पड़ गए परमात्मा के। फिर परमात्मा बोले, भाई देख, नाम दूंगा तो नहीं सतनाम, और सार नाम भी दूंगा, पर और पूजा नहीं करेगा धर्मदास, और यहाँ ये गंदे लोग की इच्छा हटानी पड़ेगी। तब धर्मदास जी के बोले, महाराज जी जो तुम कहोगे वो ही करूंगा। क्या कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ बरत मैं ना करूं ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ बरत मैं ना करूं ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मुझे और न दूजाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि और बैकुंठ का वासाओ, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो
देवन के देवा ओ, जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा ओ। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा ओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो। ये आवन जावन नवार के अपना कर लीजो हो। ये जन्म मरण निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा ओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। सत साई। तो पुण्यात्मा ऐसे भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा अपने बच्चों का। एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए अब परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। आज वही इस दास के साथ हो रहा है। 17 साल हो गए इस दास ने गला पड़ा लिया, गांव गांव नगर नगर में जाके, पर हमारी कोई सुना नहीं था। पर दया होगी दाता की, वो ठीक का समय आ गया, पूरा विश्व पार होगा। और ये नकली संत मैदान त्याग किया तो पलायन कर जाएंगे, ना स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को। वो दिन दूर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव अल्लाहु अकबर कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं। इसी परमेश्वर के अंदर वो सर्वगुण विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारे माता और पिता, भाई और बंधु और हमारा मूलधन यही है। परमात्मा हमें यहां इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। वास्तव में ये सरब्रह्म है। इसने अपने नकली संत भेज कर शास्त्र ज्ञानहीन संतों के द्वारा पूरे विश्व को यथार्थ भक्ति विधि से दूर कर दिया गया होता है। अब ऐसा ये काल भगवान क्यों करता है? ये हमें ऐसे मिसगाइड क्यों करवाता है? ये एक बहुत लंबी कथा है, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ये पहला स्थान है विश्व में जहां सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है।
सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा, सत्यनारायण, सत साहिब, सत्य पुरुष। ये कौन भगवान है? सत्यनारायण। अभी तक हम जो भी कथा अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे वो श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कह करके हमें उस सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री विष्णु जी तो नासवान है, ये सत्यनारायण नहीं है। इन्हीं की जीवनी में लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है, श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुनाते थे कि श्री विष्णु जी अजरो अमर हैं, ये सत्यनारायण है, वो लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं, अब ये शास्त्र अनुकूल यथार्थ ज्ञान इस बरवाला आश्रम के अंदर सुनाया जाता है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार यहां आते हैं किसी भाई बहन के कहने से, तो उसको प्रथम बार सब ऊट पटांग सा लगता है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था। इसको धीरे धीरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सुनता रहे। एक दिन ये सत्य ही रह जाएगा, बाकी जो ज्ञान आपने सुन रखा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है जो हमने बहुत वर्षों से सुना, वो घर कर गया, चाहे अज्ञान ही था। इसी प्रकार ज्ञान जब रह रह कर सुनेंगे तो ये अज्ञान हटाकर अपना स्थान बना लेगा। इसके लिए अधिक सत्संग सुनना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप यहां भी आए, यहां नहीं आ सके उस समय यहां से आप डीवीडी ले जाएं, सीडी ले जाएं, पुस्तक ले जाएं, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहना। फिर एक दिन आपके हृदय में एक विशेष रोशनी होगी, प्रकाश होगा इस तत्व ज्ञान का। फिर आपके समक्ष आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे आप जी, और जिनकी पूजा किया करते थे मोक्षदायक जानकर, आपको फिर इस तत्व ज्ञान की रोशनी में ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने के बाद चांद और सितारे ओझल हो जाते हैं और रात्रि के समय वही टिमटिमाते सुंदर लग रहे थे। अब वो विद्यमान भी हैं, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा, यहां उनका औचित्य समाप्त हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो। और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे, वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे विश्व में
पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं। जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ? 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत्य भक्ति करके इस बार बार के इस झमेले को समाप्त करवाना है। यो जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो। तो कबीर परमात्मा ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता हैं। इन्होंने अपने वचन से हम सबको प्रकट किया था। हमने वहां सतलोक में जहां हम रहा करते थे और वहां से हम यहां आ गए। ये एक लंबी कहानी है, सुनाएंगे आपको। तो वहां हम सतलोक में रहते थे, हमें कोई दुख नहीं था, ना हमारी मृत्यु होती थी और ना वृद्ध अवस्था थी, ना कोई परिवार का सदस्य मरता था। तो वहां परम सुख है। उस परम सुख को हम अपनी नादानी के कारण, अपनी गलती के कारण छोड़ आए और हम यहां इस काल भगवान के साथ आ गए। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहे, जो हम सतलोक के अंदर पुण्यों से परिपूर्ण थे और वहां से हम नीचे आ गए, तो इस काल भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। इसने ऊपर स्वर्ग आदि बना करके अपना रेस्टोरेंट चला रखा है। पुण्यकर्मी प्राणी वहां रखे जाते हैं, उनकी पुण्यों पर टैक्स लगाया जाता है, 10%, कहीं 15%, कहीं 25%, जैसी भी सुविधा आप वहां चाहोगे। और फिर जब उसका धन, वो पुण्य समाप्त हो जाए, भक्ति धन, फिर उसको उस होटल से बाई फोर्स बाहर फेंक दिया जाता है। पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा इतना समय शेष है, उस दिन आप चले जाइए। बुद्धिमान निकल लेते हैं, निकल कर कहाँ जाते हैं? संस्कारवश फिर नरक में भी जाना पड़ता है। संस्कारवश फिर पुनर्जन्म यहाँ 84 लाख योनियों का भी उसको प्राप्त होता है। तो हम पहले इसने स्वर्ग में रखे ऊपर स्वर्ग, और एक इसने ब्रह्मलोक बना रखा है। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने सतलोक की नकली रचना करवा रखी है अपनी माया से, दुर्गा से। उसमें नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली अकैलोक की वहां एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं और हम सब पुण्यों का नाश करके फिर नीचे पटक दिए। जब हम भक्तिहीन हो गए तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा इसको। ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है। वो कभी बताएंगे, अब डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा, इस समय सत्संग किसी और विषय पर है। तो दया करी परमात्मा ने
तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया, अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी, इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है, और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है, और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं, और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखे है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी, वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है। अब इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम लाल को तो भूल गए और कौड़ियों की कीमत इतनी बता दी, लाल से भी अधिक। हमने उन कौड़ियों की गठड़ी बांध ली और लाल को कूड़े में फेंक दिया। अब इस दास को भेजा जोरी बनाकर, इस दास ने परखा इस लाल को और आपके सामने वो परख दिखा दी, सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि भगवान कैसा है, वो क्या करता है, कैसी लीलाएं करता है वो, और उसका प्रमाण कहाँ है। उन सदग्रंथों में दास ने प्रमाणित कर दिया जिनको आप सत माना करते थे। कौन कौन से? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसको आप जी परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को, और ये भी मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो ये भी निर्णय कर दिया इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा से कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता का ज्ञान बोला। श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता के ज्ञान में क्या कहा था। ये बहुत बार प्रमाणित कर दिया और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। तो जो प्रमाणित सदग्रंथ है हमारे, उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अप्रवृत्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं थे वह, श्री कृष्ण तो वहां खड़े थे, ये कहते नहीं कि मैं अब आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस गीता के ज्ञान और महाभारत का नाश होने के बाद कभी उसने अपने आप को काल नहीं कहा। जब तक महाभारत पूरा नहीं हो लिया, ये युद्ध में नाश नहीं हो लिया, इतने ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश रहा और इसका काम पूरा हो लिया, फिर निकल गए। फिर श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा लेता है और स्वयं वहां अपनी उठ पटांग बकवादें करता है, उसके निकल जाने के बाद ओरिजिनल आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं होता मैंने बोला क्या था, दूसरे ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। तो ये क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ?
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। तो जब तक जन्म और मृत्यु है परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जाए 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो मां के गर्भ में रहता है, और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहाँ निर्वाह का संकट, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी हो गया तो फिर मां दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर मां दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। वो कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है पर युद्ध करना पड़ेगा, और शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। इन्होंने यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है, इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है, और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं
और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्वविदु और कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। वह कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्वविदु अखिलम कृत्स्नम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है, उस मोक्ष से हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है, तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं। तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है, तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? सुभद्रा साहू। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बलौदा बाजार भाटापारा ग्राम रोहरा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2017 में ली हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, और मैं अपने ससुराल आने के बाद गांव में सभी देवी देवता के, और यहाँ मेरे ससुराल वाले लोग कबीरपंथ थे, फिर भी उन लोग सभी देवी देवताओं का पूजा करते थे, सभी रखे थे। और मैं ना अपने वहाँ जब शादी हुआ तब मैं बोली कि चलो मैं कबीरपंथ में जा रही हूँ, मैं कबीरपंथ को मानूंगी ऐसे करके। तो उन लोग यहाँ आए तो देखे तो उन लोग तो सभी देवी देवताओं का पूजा कर रहे थे। मेरे को एकदम बहुत दुख हुई, मैं बहुत दुखी हो गई कि इन लोग सभी देवी देवता का एक परमात्मा का करना चाहिए, इन लोग ये कर रहे हैं। मैं वहाँ भी थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था सभी देवी देवता को पूजा करने के लिए, मैं एक का करूँ ऐसे लगता था। मगर घर वाले लोग, माँ बाप लोग भी वही सब देवी देवता का पूजा करते थे। यहाँ आई तो यहाँ भी उन लोग सभी देवी देवता का पूजा करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? सर जी, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा था, तो फिर मैं गांव में थी, मैं बोली अपने पति को बोली कि चलो यहाँ नहीं रहेंगे,
अपने वहाँ रहेंगे, भाटापारा में रहेंगे, वहीं आप आते हो काम में तो वहीं रहेंगे, आना जाना करते हो, उससे अच्छा वहीं किराया लेके रहेंगे, ऐसे करके। तो फिर वो बोले ठीक है वहीं रहेंगे। फिर यहाँ आने के बाद एक महेंद्र साहू करके भाटापारा में है, वो ज्ञान गंगा पुस्तक को पूरा पढ़ लिए हैं। तो वो मैं उसके यहाँ एक दूसरे बहन को लेके गई थी कि बहुत तकलीफ़ था उसको, हाथ पैर में दर्द था, उसको लेके मैं गई कि चलो यहाँ कोई है महेंद्र साहू करके, वो कुछ जानते हैं। तो वहाँ जाने के बाद उनको बता रहे थे कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मालिक दया करते हैं, ऐसे करके। तो मैं वहाँ जाके बैठी थी, मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना, मैं बहुत रोना। तो उन लोग बोले कि आप क्यों रो रहे हो बहन? फिर मैं बोली भैया मैं 5 साल से मेरे को बच्चा नहीं हुआ है, मैं कहाँ दिखाऊं, ऐसे करके। पता नहीं मैं यहाँ आके बैठी तो मेरे को रोना आ गया, ऐसे करके। तो बोलते हैं आप लोग कितने परिवार हो? मैं बोल मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ आई हूँ, 3 महीने से हो गया भाई, ऐसे करके। तो बोले कि ठीक है आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दी। मैं नाम दीक्षा नहीं ली थी, मैं बोली ठीक है भैया मैं नाम दीक्षा लूँगी, मेरे को बच्चा का लालच था कि बच्चा आए, ऐसे करके। तो फिर नाम दीक्षा नहीं ली थी, मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दी। फिर मेरे को रुक गया, मेरा बेटा हुआ, बेटा होने मैं नहीं ली थी नाम दीक्षा, पुस्तक बस पढ़ी तो मेरे को वो लाभ हुआ। फिर लास्ट महीने में डिलीवरी के टाइम मेरा बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया। मैं उस समय नाम दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ पुस्तक बस पढ़ी थी, कुछ दवाई दारू नहीं की थी। फिर परमात्मा ने मेरे को नॉर्मल डिलीवरी कराई। उसके बाद वो भैया बोले कि आपको तो बच्चा दिए ना परमात्मा? मेरे को बोले हाँ दिए। तो फिर मैं ना तुरंत जाके चांपा से नामदान केंद्र से नाम दीक्षा ली। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? फिर उसके बाद मेरे को फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ और क्या बोलते हैं, मैं कोई दवाई नहीं खाई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मालिक के रास्ते में हूँ करके मैं फिर भक्ति करना चालू कर दी। मेरे को नाम दीक्षा मिला तो फिर वो ना क्या बोलते हैं 2019 में ना वो प्रगट दिवस के दिन मेरे बेटा हुआ। और फिर उसके बाद सब ठीक है, मेरे पति भी ठीक हैं, सब हमारे घर परिवार वाले लोग भी ठीक है। और मेरी ननद को ब्लड कैंसर ये था, सिकलिन का बीमारी था, उसको हर 6 महीने में क्या बोलते हैं ब्लड लगाना पड़ता था। वो भी मेरे साथ नाम दीक्षा ली, उस समय से बहुत अच्छी है वो। और अभी उसका रेमेडिक भी होने वाला है। मेरे को 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, फिर मैं मालिक से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद मेरे को ये बेटा प्रगट दिवस के दिन मेरे को ये मिला, आया मेरे गोद में। और ये दूसरा बच्चा भी आने वाला है। और मेरे जो ननद है उसका भी अभी कभी मतलब 5 साल हो गया ब्लड लगाना नहीं पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे ये अपने भाई लोग बहन लोग को बोलना चाह रही हूँ कि मालिक संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले और अपना आत्मा कल्याण तो कराए। और जितना डॉक्टर के पास पैसा फेंक रहे हैं, अन्य झाड़ फूक तांत्रिक के पास दे रहे हैं, उससे अच्छा अपना खुद से भक्ति करे और अपना घर परिवार अच्छा रहे। डॉक्टर के पास कितना पैसा देते हैं, तांत्रिक के पास, उससे अच्छा अपना खुद का भक्ति करें और अपना आत्म कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जो चैनल में चलते हैं सत्संग और नीचे दिए रहते हैं नंबर, उसे फ़ोन करके भी, और हमारे सभी जिला में तो नामदान केंद्र है, वहाँ जा कर के नाम दीक्षा लिए अपना आत्म कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। नमस्ते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।